वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिलअनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्ल फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। खुशामदीद नाजरीन, हिंदुस्तान डेली की खबरों में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, 10 अक्टूबर बरोज जुमा शाम 5 बजे तक रात 10 बजे तक मगरिबी अंधेरी में वाक़े मेयर हॉल में ऑल इंडिया नात खानी मुकाबले का तहनीती व तौसीफी अवार्ड फंक्शन और नातिया मुशायरा लंतरानी मीडिया हाउस और लंतरानी शिक्षैनिक सामाजिक संस्था ने इनकाद किया था, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के 35 स्कूलों के जमात हश्तुम से जमात दाहुम के 313 तलबा व तलबात ने ऑनलाइन मुकाबले में हिस्सा लिया। इसमें 110 तलबा शरायत पर उतरे। वाज़ेह हो के मज़कूरा इस तहनीती व तौसीफी अवार्ड फंक्शन और नातिया मुशायरा प्रोग्राम में मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से शोहराए कराम ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रोग्राम का इफ्तिताह निज़ामुद्दीन रायन के बदस्त हुआ। प्रोग्राम की सदारत शमीम तारीख ने फरमाई। प्रोग्राम की शमअ फरोज़ी मोहम्मद अयूब कुरैशी के हाथों अमल में आई। शाहनवाज थाना वाला मुशायरे के रूवे रवां और मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में आए हुए मेहमानान का मोमेंटोज, शॉल और वो गुलदस्ता देकर तहे दिल से इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम में मुकर्रीन अल्ताफ काजी, डायरेक्टर कोकन बैंक हाजी अंसार अहमद और खुर्शीद सिद्दीकी इजहार ख्याल किया।
बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में हाजी अली और मखदूम माहिमी दरगाह के ट्रस्टी मोहम्मद सोहेल खंडवानी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाते हुए इस जलसे को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम को कोकन बैंक ने ताउन किया और कमाल अहमद शेख कोकन बैंक के सीनियर मैनेजर और धुलिया से महमूद भाईजान ग्रुप के सदर, मशहूर सहाफी जावेद जमालुद्दीन, बिलाल काजी, हाशिम शकील अहमद, ऑल इंडिया मिसाली मुअल्लिम अवार्ड याफ्ता अब्दुल कय्यूम, सलीम शेख, सलीम यास्मीन, मकबूल खान, बदरुद्दीन कुरैशी, आयशा शेख, फरजाना, नईमा इम्तियाज और यास्मीन लोलानी और मुंबई एतराफ के मुअज़्ज़िज़ तालीमी और समाजी शख्सियत ने शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मेहमान का इस्तकबाल लंतरानी मीडिया के रूवे रवा मुनव्वर सुल्ताना ने किया और प्रोग्राम के बहुस्न खूबी निजामत के फराइज यूसुफ दीवान ने अपने मुनफरिद अंदाज में अदा किए। प्रोग्राम के लिए मुनव्वर सुल्ताना, मोहम्मद हनीफ शेख, एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान यूसुफ दीवान, मोहम्मद शफी खान, अब्दुल मतीन खान, सलमा नासिर खान, अजरा खानम, आइटा मुंबई के सदर इलियास दाऊद शेख, नईम मास्टर और एजाज मुकादम ने अनथक मेहनत की और प्रोग्राम को पुरवकार तरीके से कामयाबी से हमकनार किया। रस्म शुक्रिया मोहम्मद हनीफ शेख ने अदा किए। आइए देखिए हमारे नुमाइंदे सिराज शेख की ये खास रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित अंधेरी पश्चिम में और यहाँ पर आज एक नातिया मुशायरा और एक अवार्ड का प्रोग्राम रखा गया था जो कि लंतरानी मीडिया की जानिब से रखा गया था। उस प्रोग्राम के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर सोहेल खंडवानी साहब मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सोहेल साहब, आज इस प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति हुई, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को? सबसे पहले तो लंतरानी फाउंडेशन को, उनके मीडिया हाउस को बहुत बहुत मुबारक। और ये जो उनकी जो चेयरपर्सन है मुनव्वर अपा, उनका विजन मैं देखा, उनको एक वो टीचर है और टीचर जो है वो आगे का जनरेशन्स बनाती है। तो उनका जो विजन है ये नात खागा प्रोग्राम करने का और बच्चों लोग को एक सिस्टमेटिकली लाइन पे लाने का, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही ग्रेसफुली कंडक्ट हुआ। बच्चे लोग भी यहाँ बहुत अच्छे से पढ़े इधर और काफ़ी एक से एक जो हस्तियाँ आई थी वो अंजुमन, खुद में एक अंजुमन थे और मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ ये प्रोग्राम के लिए। और आगे ये भी उनसे उम्मीद रखते हैं हम लोग सब कि ऐसे प्रोग्राम और होते रहेंगे और माहिम दरगाह, हाजिल दरगाह का हमारा प्लेटफॉर्म है वो हमेशा इनके साथ में, और ख़ास करके ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हुजूर का नाम हमेशा रहेगा, इंशाल्लाह हम लोग साथ में रहेंगे। सोहेल साहब, जबकि आपके सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल नौजवान पीढ़ी जो कि वो रील्स बनाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों में प्लेटफॉर्म पर बिजी रहती हैं, लेकिन जो मैम ने ये एक प्लेटफॉर्म लाया है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए दीनी मजहबी ताल्लुकात से और मतलब इससे जुड़ सकती हैं, नात बयान से जुड़ सकती है, ये कैसे देखते हैं? क्या ये इनकलाब लाएगा यंग पीढ़ी के अंदर? ज़रूर लाएगा, अगर इसको अगर अच्छे तरह से हर चीज़ का जो है ना आज की तारीख में प्रेजेंटेशन के ऊपर है, कैसा हम उसको प्रेजेंट करते हैं। और आज लोगों भी जो जितने भी बच्चे भी जो है वो पहले जैसा नहीं है, आज उनको हर चीज़ का जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आप अपने आप को हम एकदम क्लैरिटी में उनसे अगर बात करेंगे तो वो भी समझने को तैयार है, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही बिकॉज हमारे में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स है। सो आपके माध्यम से एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि हमारे को हमारा एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म रखना पड़ेगा और जब तक कि हमारी यूनिटी रहेंगी हमारा गोल का हम लोग पहुँच नहीं सकेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा यूनिटी का प्लेटफॉर्म और ये जो विजन लेके चलते हैं उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करें और ये भी एक सोच रखें कि जितने भी जो पुराने लोग हैं उनको भी साथ में रखें, आज की जनरेशन को रखें, बिकॉज पुराना जनरेशन और आज का जनरेशन जब मिलेगा तो एक लेथल हो जाएगा। थैंक यू सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। लंतरानी मीडिया और सामाजिक संस्था जो ऑर्गेनाइज की, जिसकी मेन सिपह सालार है मुनव्वरा सुल्ताना, जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और उसके साथ में जो काफ़ी लोग लगे हुए थे। प्रोग्राम तो माशाल्लाह एक जिस तरीके से इसको मतलब बनाया गया, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से अपने बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं वो आने चाहिए आगे, जिनके अंदर काबिलियत जो छुपी हुई है, जिनकी जो मेन अंदर जो खूबियाँ छुपी हुई है वो मालूमात वो अपने सामने आती नहीं है।
तो ये प्रोग्राम करने की वजह से ये सब चीज़ें बाहर निकली है और आने वाले वक्त में हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे और एक बच्चों को देखने के बाद दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से इन्होंने काम किया है और ऐसे काम के अंदर मैंने इनको देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा था कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जिस तरीके से मुनव्वर सुल्ताना जो मेहनत कर रही थी वो मेहनत काबिल तारीफ़ है और इस काम के अंदर सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये काम और आगे बढ़े और हमारी जो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई काबिलियत है वो सामने आए। बड़ी खुशी की बात है ये जो मुहिम जो प्रोफेट फॉर ऑल से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ बिना की वजह से ताख़ीर होने की वजह से ये नात ख़्वानी का बच्चों में एक हौसला अफजाई के हिसाब से जो प्रोग्राम मुनव्वर आपा ने किया, मैं उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छी काविश है और इसको हमेशा कायम रहना चाहिए। मैं उनके हमेशा साथ दूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी जो मेहनत है उसके अंदर उसके लिए वो मुबारक के हकदार है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लंतरानी मीडिया और लंतरानी सामाजिक और शैक्षणिक जो संस्था है वो कायम दायम रहे और इस तरह के आइंदा भी प्रोग्राम करते रहे और मैं भी अपना उसका हिस्सा बन के साथ देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक अच्छा प्रोग्राम है, इतनी अच्छी गैदरिंग है और वीआईपी लोगों को इनवाइट करना और मधु करना बहुत बड़ा काम है और हौसला उनकी कोशिश और हौसला अफजाई करने का काम है, बल्कि हम लोगों को उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़े कदम उठाया है और बेहतर अंदाज में एक प्रोग्राम काजी साहब भी आए हैं और बहुत से लोग तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन आलम है। मैं सबसे पहली बात तो लंतरानी की मीडिया हाउस की जानिब से जो मेयर हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है उसके लिए मैं उनकी तमाम टीम को, मुनव्वर सुल्ताना को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। और ये एक अच्छी कोशिश है कि तलबा के दरमियान जो है नातिया अशार के ज़रिए शगफ़ मोहब्बत और इश्क़ रसूल जो है पैदा करना, ईमानी हरारत को उजागर करने की एक अच्छी कोशिश है और ये होनी चाहिए ता हमारे माशरे में इस तरह के ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम था मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सुल्ताना आपा को कि जो उन्होंने आगाज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला मुनव्वर सुल्ताना आपा जैसी हर औरत खड़ी हो जाए तो पूरे मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश का तख्ता पलट जाएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे आज अल्लाह के कलाम को जिस तरह से सुना रहे थे तो तन बदन में ऐसे रोए खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वाकई में कि ये कोई प्रोग्राम हो रहा है और वाकई में कोई आसमान से अप्सरा उतर के आके इन बच्चों को सिखा रही थी, बोल रही थी। मैं फिर से काबिल तारीफ़ हैं वो माँ बाप और काबिल तारीफ़ हैं वो टीचर्स, वो मैनेजमेंट और मुनव्वर सुल्ताना आपा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे इतने शॉर्ट टाइम में और इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि रब्बे करीम सुल्ताना आपा जैसा जिगर, हौसला हर माँ को, हर बहन को, हर बच्चों को दे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि अरसे दराज से तकरीबन लॉकडाउन के बाद से ऐसा माहौल हो गया था कि नातिया महफ़िलें, मुसाबक़े और मुकाबले होना बंद हो चुके थे लगभग। लेकिन ये लंतरानी मीडिया हाउस ख़ुसूसियत के साथ मुनव्वर सुल्ताना साहिबा और उनके शाना बशाना उनका साथ देने वाले अफराद ने जो ये पहल की है, दोबारा इस चीज़ को ज़िंदा करने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये काबिल सताइश बात है। और इस तरह इस बात को जिस तरह आज यहाँ पर मेयर हॉल में शुरुआत हुई है, इसको हिंदुस्तान लेवल पर मतलब और कोशिश करें कि नेशनल बेस पर इसे आम किया जाए और तमाम तर जितनी तंजीमें उर्दू अदब से मुंसलिक हैं वो सब इस काम में शामिल हों और उनकी शिरकत से तमाम तर मकातिब, तमाम तर मदारिस के तलबा को इसके लिए इकट्ठा किया जाए, उन्हें शामिल किया जाए। और ये बहुत अच्छा काम है। इंशाअल्लाह जब इस तरह हौसला अफजाई होती रहेगी तो तलबा जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि लंतरानी मीडिया हाउस और लंतरानी शैक्षणिक सामाजिक संस्था की जानिब से इसकी चेयरपर्सन मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहिबा ने कौमी सतह पर नातिया मुकाबले का इनेकाद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सभी स्कूलों से, पूरे हमारे देश की स्कूलों से जो है हमको अच्छा प्रतिसाद मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 200 से ज़ायद वीडियोस हमें लिंक के ज़रिए भेजे गए और हमारे जो जज साहिबान थे उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ में जजमेंट को कलमबंद किया है। दरअसल इतना टफ मुकाबला था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन में कि जज साहिबान को जो है बार बार जो है वो वीडियोस देखने पड़े, तब जाकर जो है उन्होंने अपने फ़ैसले को कलमबंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला जो था बहुत ही मुनसिफाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो जज साहिबान थे उनमें नासिर यूसुफ साहब, यास्मीन शेख साहिबा और वजाहत साहब और शबाना शेख साहिबा, ये सब हमारे जज साहिबान थे। उसी के साथ साथ हमारे मुंबई के मशहूर जमील साहब, वो भी जो है हमारे जज साहिबान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंधेरी में मेयर हॉल में जिन तलबा और तालिबात ने अव्वल, दुवम, सुवम, कंसोलेशन प्राइज़ और एप्रिसिएशन अवार्ड हासिल किए हैं उनको यहाँ पर इनामात से नवाजा गया है। और उसके बाद में जो है नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे मुंबई के जो है अफराद शामिल हुए और उसी के साथ साथ जो है हमारी इस प्रोग्राम के अंदर मीडिया वाले भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ही जो है सिराज साहब तशरीफ़ फरमा है जो इसको शूट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान डेली और रोज़नामा के जो है एंकर है और जर्नलिस्ट है। माशाल्लाह हमको इनसे बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में हम सिराज भाई को दावत देंगे, इनवाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी। एक ज़माना था कि नातिया मुशायरों का एक दौर चलता था, पूरे महीने, पूरे साल और ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म होता जा रहा था। उसकी तजदीद करने की कोशिश की है मुनव्वर सुल्ताना साहिबा ने, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और सामीन से ये कहता हूँ कि नातिया मुशायरे के पढ़ने के भी कुछ आदाब होते हैं और सुनने के भी कुछ आदाब होते हैं और शायद सुनने के आदाब में कहीं कोई ना कुछ हमको नुक्स और कमी नज़र आई है। अल्लाह करे कि दूसरी मरतबा ये ना हो। भाई ऐसा है कि लंतरानी मीडिया हाउस जो मुनव्वर चला रही हैं, मैं अब बखुशी अपने दिल से इसमें जुड़ा हूँ। सबसे ख़ास बात तो ये है और मैं बाकायदा 2-3 सालों से इसमें गज़लें भी गा रहा हूँ, अपनी गज़लें पेश कर रहा हूँ और ख़ास तौर से इसके अंदर दूसरों का कलाम भी पेश कर रहा हूँ। सबसे ख़ास बात यह है कि आज के प्रोग्राम बारे में ये कहना है कि हम्दो नात पढ़ने के भी आदाब और असलूब होते हैं। उसके लिए क्योंकि हम जब तहत में पढ़ें या तरन्नुम में, तहत में पढ़ें तो भी सुर होता है उसमें, तरन्नुम तो होता ही है, सुर तो होता ही है, लेकिन तहत में भी सुर होता है। ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। उनकी तरबियत के लिए मैं हमेशा कह चुका हूँ कई बार कि उनको सुर की और पढ़ने की तालीम दी जाए ताकि वो हम्दो नात को तरन्नुम में अच्छी तरह और सुर में और अच्छे अंदाज में पढ़ सकें ताकि वो कानों को भी भला लगे। ये बहुत ख़ास बात है क्योंकि अज़ान जब दी जाती है, अच्छा मौज़िन जब होता है तो कानों को भला लगता है और दिल चाहता है कि चलो नमाज़ पढ़ें। इसी तरह से हम्दो नात पढ़ने का भी एक असलूब है जो सीखना ज़रूरी है, बच्चों को सिखाया जाए, उनको बाकायदा एक ट्यूटर, एक तरबियत देने वाला उनको उनके लिए चुना जाए और उनको तालीम दी जाए। मैं उसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं मौसीकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मौसीकी में मैंने बरसों गुजारे हैं, कम से कम 40-50 साल से तो मैं मौसीकी और शायरी में हूँ, ख़ास तौर से मौसीकी में, और कई मुल्कों में
जा चुका हूँ, विज़िट कर चुका हूँ, टूर कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बाकायदा हमारी खिदमत हासिल की जाए। मेरी नेक ख्वाहिशात और बेस्ट विशेष जो है हमेशा लंतरानी के साथ हैं और ख़ास तौर से मुनव्वर सुल्ताना के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लंतरानी की चेयरपर्सन मुनव्वर सुल्ताना साहिबा, जो कि इस पूरे प्रोग्राम की रूह रवां है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर नातिया मुशायरा था और वो बच्चे जो पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया भर से जिन्होंने नातिया कंपटीशन में हिस्सा लिया था, 200 से ज़ायद वीडियोज़ इनके पास आए थे। उनमें से कुछ चुनिंदा नातों को सुनकर जजेस साहिबान ने कुछ चुनकर उन लोगों को फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ दिए। इस पूरे प्रोग्राम की जो मेन कड़ी है वो इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैम आपको कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कामयाबी के शिखर पर पहुंचा और यहाँ तक आपने इस प्रोग्राम को लाया। इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का असल मकसद क्या था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम रखने का मकसद यही था कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा था और चूँकि मैंने 35 साल तदरीस की है और मैंने देखा है कि बच्चों में बहुत टैलेंट होता है। बच्चे इतनी खुशी से नात ख्वानी करते, नात पढ़ते हैं और ये मौका ऐसा था कि हर जगह प्रोग्राम हो रहे थे लेकिन बच्चों पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और लंतरानी मीडिया, चूँकि मैं पिछले 22 वर्षों से लंतरानी पे काम कर रही हूँ, तो हमारा मकसद ये होता है कि उनके छुपे हुए टैलेंट को बढ़ाया जाए। बच्चों में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, तो उसकी शुरुआत हमने जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पे किया और इंशाअल्लाह ताला हर साल हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा और भी जो जो टैलेंट्स हैं बच्चों में, नज़्म ख़वानी का है, अफसाना लिखना है और बच्चों में जैसी बैतबाजी है और बच्चों में गाना गाने का भी बहुत शौक़ होता है। तो मुझे ये प्रोग्राम रखने का मकसद यही था कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, हमारे बच्चों में वो टैलेंट है, बस ज़रूरत है तो उन बच्चों की थोड़ी सी हेल्प करना और उनके टैलेंट को उभारना। मैम, इस प्रोग्राम को रखने के बाद जिस तरह से आपने बताया अपना मकसद, लेकिन एक आदमी के चलने से ये पूरा प्रोग्राम जो है इतनी कामयाबी तक नहीं पहुँचा, तो किन लोगों ने आप लोगों का साथ दिया इस प्रोग्राम को कामयाबी में आगे बढ़ाने में? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात के लिए मैं उन लोगों का जिक्र ज़रूर करूँगी कि ये जो प्रोग्राम किया गया है इसमें हमारे लंतरानी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं और जो हमारी एडवाइज़री कमेटी के लोग हैं, उन तमाम ने इसमें बहुत ताउन किया। यहाँ तक कि जैसे शाहनवाज थाना वाला, हमारे जमील कालमिल सर और हर मौके पे मुझे शफ़ी खान साहब, एजाज़ मुक़द्दम, ये तमाम लोग, इसके अलावा जैसे अय्यूब कुरैशी, मतीन भाई और ये कय्यूम साहब, और इसके अलावा मैं अभी बहुत सारों के नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हर एक ने बहुत काम किया। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने, मेरे पहचान वालों ने, और सबसे बड़ी बात तो है ये कि तमाम नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 22 सालों से मुझे जानते हैं, अगर मैंने एक भी पोस्ट अगर फेसबुक पे या फिर मैंने व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में डाली हूँ तो उन्होंने इतना ताउन किया और वो लोगों ने ही इस चीज़ को बढ़ाया कि जिनको मैं नहीं जानती थी वहाँ से भी मुझे वीडियोस आए। यहाँ तक कि मुझे बिहार से वीडियो आए, राजस्थान से वीडियो आए और कश्मीर से भी आए और हमारे महाराष्ट्र के हर ज़िले से आए। टोटल हमारे पास 320 वीडियो आए थे और सारा दिन हमारे जजेस, उन लोग ने इतनी मेहनत की और उसको हम लोगों निकालने की कोशिश की जो जीते हैं, और ये सोच रहे थे कि किसको इनाम दिया जाए। और तकलीफ़ तो यह हो रही थी कि 320 में से हम सिर्फ 15 या 10 बच्चों को इनाम दे रहे हैं। तो मैं ये दुआ करूँगी आप तमाम का भी और आप लोगों का ताउन चाहूँगी कि इस तरीके के प्रोग्राम में आप तमाम मेरे साथ दें और हमारे लिए दुआ करिए कि अगले साल इस तरह के हम बहुत सारे प्रोग्राम करें। नाज़रीन, देखा आपने, ये थी मुनव्वर सुल्ताना साहिबा जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को रचा था और इस प्रोग्राम के पीछे इन्हीं की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। नाज़रीन, आज जो दौर चल रहा है वो दौर वाकई में इतना पुरफितन दौर है कि जहाँ पर मुसलमान घराने की बच्चियाँ सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कोई फेसबुक यूज़ करता हुआ नज़र आएगा तो कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता हुआ आएगा। ऐसी बच्चियाँ जो अपने घरों के अंदर रहकर दुनिया से टच में है, उन बच्चियों को उनके घर वालों से छुप कर
पर जो गलत लोगों से दोस्तियां कर बैठती है, ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए लंतरानी मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है कि उनके हाथों से वो मोबाइल लेकर ना लिया जाए, लेकिन उन्हीं मोबाइल के जरिए अगर उन्हें दीन की तबलीग दी जाए, उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का मौका दिया जाए, तो यकीनन वो बच्चे जो दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कल वो दीन से जुड़ने का भी काम करेंगे इसी सोशल मीडिया के जरिए से। तो एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर लंतरानी मीडिया, मुनव्वर सुल्ताना साहिबा और उनकी पूरी टीम ने किया है। हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इल्म के मैदान में और दीन और दुनिया को संवारने के लिए जो काम लंतरानी मीडिया कर रहा है वो फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी ऐसे काम करता रहे और इससे कौम का भी भला हो और कौम के नुमाइंदों का भी भला हो। इसी खबर के साथ नाज़रीन फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।